गहराइयों से उठती लहरों के बीच ये हैं भारत की नौसेना के सच्चे सिपाही। वो जंगी जहाज जो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं और दुनिया के हर कोने में भारत की ताकत का संदेश देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स के बारे में। ये जहाज कैसे अलग हैं, इनकी खासियत क्या है और कैसे ये हमारी नेवी की ताकत का अहम हिस्सा हैं। हम जानेंगे फ्रिगेट्स के सोनार के बारे में, डेप्थ चार्जेस के बारे में, कॉर्वेट्स के शेलो ड्राफ्ट्स के बारे में और मिजेट सबमरीन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्रिगेट्स क्या है? फ्रिगेट्स ये डिस्ट्रॉयर्स के जैसे ही हैं, बस स्मॉलर इन साइज, थोड़े छोटे हैं। किनसे? डिस्ट्रॉयर से। दे आर स्मॉलर देन डिस्ट्रॉयर्स बट हाईली वर्सेटाइल और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। वर्सेटाइल मतलब जो ज़्यादा फंक्शन कर सकता हो, जो ज़्यादा रोल निभा सकता हो अलग अलग टाइप के। इफेक्टिव हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, सस्ते हैं डिस्ट्रॉयर के मुकाबले। क्रूशियल फॉर बोथ वॉर टाइम एंड पीस टाइम ऑपरेशंस। ये जब लड़ाई हो रही हो तब भी काम आते हैं, और अगर लड़ाई नहीं हो रही है, शांति का समय है, तो भी काम आते हैं। कैसे? आगे देखेंगे। इन मॉडर्न नेवीज फ्रिगेट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अदर वॉरशिप्स। जो इनके साथ के जो अदर वॉरशिप्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हों, एयरक्राफ्ट कैरियर हों या फिर कॉर्वेट्स हों, उन सबको प्रोटेक्ट करने में तो ये काम आते ही हैं। लेकिन जैसे मर्चेंट मरीन शिप्स होती हैं, जो मरीन शिप्स होती हैं, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो ट्रेड का सामान लेके जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो एम्फीबियस एक्सपीडिशनरी फोर्सेस होती हैं, उनके लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर का काम करते हैं। ये उनको बचाते हैं दुश्मन के जहाज़ों से। कहीं रिप्लेनिशमेंट पहुंचाना हो, मतलब खाने पीने का सामान अगर कहीं ख़त्म हो रहा है, उसको रिप्लेनिश करना है, पहुंचाना है, भरना है, तो उन ग्रुप्स की भी प्रोटेक्शन करते हैं। उन कॉन्वॉयज की, मर्चेंट कॉन्वॉयज की प्रोटेक्शन करते हैं, बचाव करते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर। फ्रिगेट्स आर स्पेशलिस्ट्स इन सबमरीन हंटिंग, इक्विप्ड विद सोनार, टॉर्पीडोज, डेप्थ चार्जेस एंड ASW हेलीकॉप्टर्स। ये ASW क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बचाते हैं, कॉन्वॉयज को बचाते हैं, ट्रेड रूट्स को सबमरीन थ्रेट से बचाते हैं। अभी जो हमने जाना, उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। ये सोनार क्या होते हैं, ये डेप्थ चार्जेस क्या होते हैं। आइए जानते हैं थोड़ा। देखिए, सोनार क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये किस काम आता है? ये जो दुश्मन का कोई सबमरीन है, समझिए, ये अगर ये फ्रिगेट है, यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, जो मेन सोनार डिवाइस है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है, और इन साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं? पिंग्स। ये यहाँ से पिंग्स ये भेजता है, ये ट्रांसड्यूसर इन पिंग्स को भेजता है। कहाँ पे? पानी के अंदर। और ये कोन शेप में जाते हैं, कुछ ऐसे नीचे जाके एक्सपेंड होते हैं, कुछ ऐसे इस शेप में। और ये कोन शेप में नीचे जाने के बाद ये किसी भी टारगेट से जब ये हिट करते हैं, जब ये टकराते हैं, यहाँ पे मान के चलिए ये एक सबमरीन है, इस सबमरीन से ये टकराए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये सबमरीन से टकरा के वापस आएंगे एको बन के। अब जब ये एको बन के आएंगे तो उस बेसिस पे, ये देख रहे हैं आप, ये एक रडार टाइप का है, जहाँ पे ये ऑरेंज जो लाइट है, ये डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन से रिटर्निंग एको आ रही है। और ये जो डॉट है ब्राइट, ये वाला, ये दिखाता है कि फ्रिगेट के कंपैरिजन में एनिमी का सबमरीन कहाँ पे है। तो होता क्या है, जब ये एको वापस आता है, यहाँ पे रेडार में जो ऑपरेटर बैठे रहते हैं, वो उसको एनालाइज करते हैं, और उससे उन्हें क्या क्या मालूम पड़ता है? उससे उन्हें मालूम पड़ता है कि डिस्टेंस कितनी है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? कितना टाइम लिया एको ने वापस आने में। उसके बाद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से आ रही है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जिस स्ट्रेंथ से एको वापस आ रही है, या पैटर्न को चेक करके वो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, सबमरीन है, सी बेड है, या कुछ और है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि इस पिछले स्टेप में हमने देखा कि सोनार क्या करता है, वो सबमरीन का आइडिया लगा लेता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है। उसके बाद काम आता है डेप्थ चार्ज का। डेप्थ चार्ज क्या है? डेप्थ चार्ज बेसिकली एक अंडर वाटर बॉम्ब है, और ये किस काम पे आता है? ये एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाके एक्सप्लोड करता है। मान के चलिए यहाँ पे ये 150 मीटर पे जाके एक्सप्लोड करेगा, इसलिए इसको डेप्थ चार्ज बोलते हैं। और ये डायरेक्टली सबमरीन को हिट नहीं करता है आमतौर पे। ये क्या करेगा, यहाँ कहीं पे चला जाएगा,
यहाँ पे जाके ये एक्सप्लोड कर जाएगा। और इतने पावरफुल ये शॉक वेव्स क्रिएट करता है कि या तो ये सबमरीन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब ये आप समझिए कि एक तरीके से एक ग्रेनेड आप पानी में फेंक रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है और बहुत प्रिसाइजली टाइम्ड है। टाइमिंग बहुत प्रिसाइज होती है इसकी। ये काम कैसे करता है? सुनार ने जो एनिमी सबमरीन है उसकी डिस्टेंस डिटेक्ट करके ऑपरेटर को बता दी। उसके बाद उस डेटा के बेस पे ये जो डेप्थ चार्ज है इसमें एक फ्यूज सेट होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें डेप्थ सेट की जाती है कि कितनी डेप्थ पे ये एक्सप्लोड करेगा। 100 मीटर पे करेगा या 200 मीटर पे करेगा, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाके ये एक्सप्लोड करेगा, वो सेट किया जाता है। अब ये लॉन्च कहाँ से होता है? ट्रेडिशनली स्टर्न रैक से लॉन्च होता था। ये जो पिछला हिस्सा है इसको स्टर्न रैक बोलते हैं। ट्रेडिशनली वहां से लॉन्च होता था। फिर आगे जब आया तो मोटार से लॉन्च होने लगा। मोटार क्या है? आपने देखा होगा, इस टाइप का एक वेपन होता है जिससे गोले दागे जाते हैं, तो उससे लॉन्च होने लगा। और मॉडर्न जो फ्रिगेट्स हैं वो कैसे लॉन्च करते हैं? वो एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, उससे उन्हें लॉन्च किया जाता है। अब ये एक बार जब रिलीज हो गए तो ये क्या करेंगे? ये समुद्र के अंदर जाएंगे और जहां पे इनकी जितनी डेप्थ पहले से सेट हुई है, समझिए 100 मीटर है अगर, तो ये 100 मीटर पे यहाँ पे पहुंचने के बाद ये डेटोनेट कर जाएंगे, एक्सप्लोड कर जाएंगे। और एक्सप्लोजन जो है इतना प्रेशर वेव जनरेट करेगा, शॉक वेव जनरेट करेगा कि जो सबमरीन है दुश्मन का, या तो उसको उसकी इंटरनल मशीनरी को डैमेज कर देगा, या उसको कंप्लीटली डैमेज कर देगा, या फिर उसको मजबूर कर देगा कि वो पानी से बाहर आए, सरफेस के ऊपर आए। और जैसे ही सरफेस के ऊपर आएगा तो सबमरीन की जो स्टेल्थ है, जो उसकी गोपनीयता है, वो खत्म हो गई। उसके बाद न्यूट्रलाइज करना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एंटी एयर वॉरफेयर, इट कैरीज सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड मॉडर्न रेडार्स। सैम्स कैरी करता है ये। सैम्स मैंने पहले भी बताया था क्या होते हैं, जो सरफेस से लॉन्च होके एरियल टारगेट्स को हिट करते हैं। यहाँ पे कोई टारगेट है, यहाँ पे कोई सरफेस है ऐसी, यहाँ से ये लॉन्च हुआ और इसने हवा में जाके किसी टारगेट को हिट किया, वो सैम्स है। प्रोवाइड्स एयर डिफेंस कवर फॉर फ्लीट्स एंड कॉन्वॉयज, चाहे वो कैरियर बैटल ग्रुप है उसके फ्लीट्स हैं, उसमें भी ये डिफेंस कवर का काम करता है। और जो कॉन्वॉयज हैं, ट्रेड कॉन्वॉयज हैं, मरीन कॉन्वॉयज हैं, उनके लिए भी, जो सामान लेके जाते हैं, जो लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, उनके लिए भी एयर डिफेंस का काम करता है ये। डिस्ट्रॉयर जितने हेविली आर्म नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब लेयर डिफेंस होती है, लेयर डिफेंस का मतलब क्या है? जैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके आसपास ये डिस्ट्रॉयर है, ये डिस्ट्रॉयर है, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर है, तो उसके बाद क्या है? फ्रिगेट्स हैं बहुत सारे। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लेवल की डिफेंस अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे ये अच्छा काम करते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं इनके पास। आजकल कुछ ब्रह्मोस भी हैं कुछ फ्रिगेट्स के पास, जो दुश्मन के शिप्स हैं उनको टारगेट करने का काम कर सकता है। कैन एंगेज एनिमी वॉरशिप्स, दुश्मन के जो वॉरशिप्स हैं, पेट्रोल बोट्स हैं जो बहुत फास्ट चलते हैं, और जो कोस्टल टारगेट्स हैं उनको भी इंगेज कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। मैंने अभी बताया एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिफेंस है उसके लिए काम आता है। एम्फीबियस शिप्स जो होती हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एम्फीबियस का मतलब होता है जो जमीन पे भी है और जो पानी में भी है, डुअल रोल है जिसका। ऐसी शिप्स की भी प्रोटेक्शन के काम आता है। और जो लॉजिस्टिक्स वेसल्स हैं जो सामान लेके आ जा रहे हैं, उनके भी एस्कॉर्ट की तरह काम करता है प्रोटेक्शन के लिए। प्रोवाइड्स बैलेंस्ड प्रोटेक्शन इन अ कैरियर बैटल ग्रुप और टास्क फोर्स, जो CBG होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, इन सारे वॉरशिप्स के बीच में ये बैलेंस प्रोटेक्शन का काम करता है। मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड पेट्रोल, कंडक्ट्स एंटी पायरेसी पेट्रोल्स, कॉन्वॉय एस्कॉर्ट्स एंड सर्वेलेंस इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है किसी भी देश का, एक कोस्ट लाइन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो समुद्र का एरिया उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उस देश का ही होता है। वहाँ पे सर्वेलेंस के काम में, मतलब ये देखना कि भाई दुश्मन का कोई वॉरशिप तो नहीं आ रहा है, कोई शिप तो नहीं आ रहा है। एंटी पायरेसी पेट्रोल, जो पायरेट्स होते हैं आजकल जो परेशान करते हैं ट्रेडर्स को, मरीन शिप्स को, उनके ऊपर रेड करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये सब काम ये अच्छे से करता है। मैरिटाइम लॉज को इन्फोर्स करवाना, जैसा कि मैंने बताया, पायरेट्स को न्यूट्रलाइज करना, उनको जो स्मगलर्स हैं, जो टेररिज्म के ऑपरेशंस करते हैं टेररिस्ट, उन सब के अगेंस्ट ये अच्छा काम करते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉडर्न फ्रिगेट्स आर इक्विप्ड विद एडवांस्ड सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस सिस्टम्स टू गैदर इंटेलिजेंस ऑन मैरिटाइम एक्टिविटीज एंड शेयर रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस सिस्टम्स
डिप्लॉयड होते हैं। स्टेल्थ एंड एजिलिटी, many modern Indian frigates are stealth designed, offering a strategic advantage and enhancing their ability to conduct high stake operations. आजकल के बहुत सारे इंडियन फ्रिगेट्स ऐसे हैं जो स्टेल्थ डिजाइंड हैं। स्टेल्थ डिजाइन का मतलब जिनको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाता है, फायदा हो जाता है। अगर दुश्मन आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये नहीं पकड़ पा रहा है कि आप कहाँ पे हैं, तो फिर वो एक हाई स्टेक्स ऑपरेशंस में बहुत एडवांटेज है। मेन क्लासेस ऑफ फ्रिगेट्स इन इंडियन नेवी, गोदावरी क्लास है, ब्रह्मपुत्रा क्लास है, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास और नीलगिरी क्लास। एक चीज हम बेसिक जान लेते हैं, वेट रेंज। जो फ्रिगेट्स इंडियन हैं उनकी जो वेट की रेंज है वो 3600 से लेकर 6800 टन्स तक है। इनकी स्पीड रेंज क्या है? स्पीड रेंज है इनकी 27 नॉट्स से लेकर 32 नॉट्स तक। नॉट्स मैंने बताया था आपको, अगर आप 27 नॉट्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंटू 1.8 कर देंगे, वो आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कॉर्वेट्स पे आते हैं हम लोग। कॉर्वेट्स आर द स्मॉलेस्ट फ्रंट लाइन वॉरशिप्स इन इंडियन नेवी, बट दे पैक अ पंच इन कोस्टल डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड पेट्रोल ड्यूटीज। सबसे छोटे फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं ये, लेकिन कोस्टल डिफेंस में बहुत काम आते हैं। और इंडिया की जो वास्ट कोस्ट लाइन है, 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया की, समुद्र की जो सीमा है, उसको डिफेंड करने में ये बहुत ज़रूरी पार्ट प्ले करते हैं। छोटे हैं इसलिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर, पेट्रोल ड्यूटीज़। पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ का मतलब क्या है? जैसे रात में जो पुलिस गश्त पे चलती है, वो क्या करती है? सब कुछ ठीक है नहीं है चेक करना, वही पेट्रोलिंग ड्यूटी का काम समुद्र के अंदर कॉर्वेट्स का है। कोस्टल डिफेंस एंड पेट्रोल, कॉर्वेट्स आर आइडियल फॉर पेट्रोलिंग इंडियाज वास्ट कोस्ट लाइन एंड ऑपरेटिंग इन शैलो वाटर्स, लिटरल नियर शोर वेयर लार्जर वॉरशिप्स कैन नॉट। अब क्या है कि कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, जैसा कि मैंने बताया 7500 किलोमीटर के आसपास की है। ऐसे में ये आइडियल है पेट्रोलिंग के लिए, और शैलो वाटर्स में भी काम कर सकते हैं। शैलो वाटर्स मतलब जहाँ पे पानी की डेप्थ ज़्यादा नहीं है, जो सरफेस है वहाँ से पानी जहाँ पे है, ये जो डेप्थ है ये कम है, ऐसी जगह पे कॉर्वेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर विद देयर इनहेंस्ड मैन्यूवरेबिलिटी एंड शैलो ड्राफ्ट्स, corvettes are effective at detecting and engaging submarines, including midget submarines and unmanned underwater vehicles UUVs in littoral areas। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, ये शैलो ड्राफ्ट्स क्या हैं और ये मिजेट सबमरीन्स क्या हैं, दोनों के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं शैलो ड्राफ्ट्स। शैलो ड्राफ्ट्स का मतलब है, अगर एक फ्रिगेट है, मानिए कि ये समुद्र है और ये इसका बेस है, मानिए कि यहाँ पे कहीं पे पानी है, तो अगर एक फ्रिगेट है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कहीं फ्रिगेट का बेस है, ये फ्रिगेट है, कहीं फ्रिगेट है यहाँ पे, और वो पानी के अंदर हो सकता है 6 से 8 मीटर हो, इतनी डेप्थ हो उसकी फ्रिगेट की। वहीं पे अगर कॉर्वेट है, कॉर्वेट की सेम चीज़ जो डेप्थ होगी, हो सकता है वो 3 ही मीटर हो या 4 मीटर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसकी डेप्थ कम है। तो डेप्थ अगर कम होगा तो क्या होगा, ये जो फ्रिगेट्स हैं ये कोस्टल एरियाज में जहाँ पे पानी का लेयर कम है, जहाँ पे डेप्थ पानी की कम है, वहाँ पे ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉर्वेट्स बहुत अच्छा काम करेंगे। इसलिए ये कहा गया कि शैलो ड्राफ्ट्स हैं, और ये लिटोरल एरियाज में, ये जो पहले बोला गया नियर शोर, किनारे के बगल में बहुत अच्छा काम करते हैं, जहाँ पे बड़े जो वॉरशिप्स हैं वो काम नहीं कर पाते हैं उतना अच्छा। ये मिजेट सबमरीन्स क्या हैं? मिजेट सबमरीन्स होते हैं छोटे, स्मॉल कॉम्पैक्ट सबमरीन्स होते हैं, डिजाइंड होते हैं कोवर्ट मिशंस के लिए और शैलो वाटर्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया, शैलो वाटर्स में जो सबमरीन है तो उसको कौन टैकल कर पाएगा? कॉर्वेट्स टैकल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका ड्राफ्ट छोटा है, कम है। स्पेशलाइज्ड ASW corvettes like Kamorta class carry advanced sonar, torpedoes and ASW rockets। ASW मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट्स। जो कमोर्ता क्लास है लेटेस्ट, वो एडवांस्ड सोनार है उनके पास, टॉर्पीडोज हैं और ASW रॉकेट्स हैं। हंट एंड न्यूट्रलाइज सबमरीन्स ऑपरेटिंग क्लोज टू इंडियन शोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि किनारे के बगल में जो सबमरीन्स हैं उनको हंट करना या न्यूट्रलाइज करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स आर इक्विप्ड विद एंटी शिप मिसाइल फॉर सरफेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशंस इंगेजिंग एनिमी वेसल्स। इनके पास गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, इसलिए ये जो एनिमी के शिप्स हैं उनको बहुत अच्छे से इंगेज करके ग्रुप ऑपरेशंस कर सकता है। प्रोवाइड क्विक स्ट्राइक कैपेबिलिटी इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे क्विक स्ट्राइक करनी हो, जल्दी से करके आना हो, तो वो काम ये कर सकते हैं। क्यों? छोटे हैं, एजाइल हैं, फ्लेक्सिबल हैं,
escort operations. They escort merchant vessels, ensuring the safety of sea lines of communication. जो merchant vessels होते हैं जिनमें माल जाता है उनकी प्रोटेक्शन में काम आते हैं। जो सी लाइंस हैं कम्युनिकेशंस की उनकी प्रोटेक्शन में काम आता है। सप्लाई शिप्स, एम्फीबियस वेसल्स और कॉन्वॉयज इन लो टू मीडियम थ्रेट जोन्स में ये एस्कॉर्ट करते हैं। ये सप्लीमेंट करते हैं किनको, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को लेयर्ड फ्लीट डिफेंस में। लेयर्ड फ्लीट डिफेंस मतलब मैंने बताया था एयरक्राफ्ट कैरियर चलेगा, साथ में कुछ डिस्ट्रॉयर चल रहे हैं, उसके बाद कई सारे फ्रिगेट्स चल रहे हैं, उसके बाद फिर कॉर्बेट्स भी आएंगे। तो ये लेयर्ड फ्लीट डिफेंस में बहुत अच्छा काम करते हैं। सर्वेलेंस एंड डिटेरेंस, मैरीटाइम पेट्रोल्स विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो पेट्रोलिंग का काम है वो बहुत अच्छे से करते हैं। एंटी पायरेसी, एंटी स्मगलिंग एंड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस। देश में जो छुप के घुसने की कोशिश कर रहे हैं, स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पायरेट्स हैं, उन सब के खिलाफ बहुत अच्छा काम करते हैं ये। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ कोस्टल एंड आइलैंड टेरिटरीज, अंडमान हो गया, निकोबार, लक्षद्वीप, उनकी मॉनिटरिंग के काम आते हैं। माइन लेइंग, माइन बिछाने के काम आते हैं। सम कॉर्वेट्स आर केपेबल ऑफ लेइंग नेवल माइंस टू सिक्योर स्ट्रेटेजिक एरिया। समुद्र के अंदर जो माइंस बिछाई जाती हैं, एक तरीके के बम होते हैं, उसके लिए कॉर्वेट्स काम आते हैं। अच्छा, जब शांति का समय है तब ये क्या करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, समुद्र में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कहीं अगर डिजास्टर और रिलीफ का सामान पहुंचाना है कोस्टल एरियाज में, वो पहुंचा देते हैं। अगर नेबरिंग कंट्रीज में गुडविल विजिट करनी है डिप्लोमेटिक, उसके लिए काम आते हैं। क्लासेस ऑफ कॉर्वेट्स कौन कौन से हैं, कमोर्ता क्लास है, कोरा क्लास है, खुखरी क्लास है, वीर क्लास है। इनकी वेट रेंज की बात कर लेते हैं। वेट रेंज है इनका 450 से लेकर 3300 टन्स का। ये जो 3300 टन्स है ये कमोर्ता क्लास में है। स्पीड रेंज की बात करें 25 नॉट से लेकर 42 नॉट्स तक स्पीड रेंज है कॉर्वेट्स की। रोल्स सामने दिए हुए हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का काम है, एंटी सर्विस वॉरफेयर का काम है, पेट्रोल एंड सर्वेलेंस, कोस्टल एंड लिटरल डिफेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और पार्ट अभी बचा है जिसमें हम सबमरीन्स के बारे में बात करेंगे, एम्फीबियस शिप्स के बारे में बात करेंगे, पेट्रोल वेसल्स के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद।